नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उस दौर में लेकर चलेंगे जब भारत ने अपनी आजादी का सपना साकार किया था। साल था 1947 और इस समय देश में बहुत कुछ बदल रहा था। तो चलिए जानते हैं 1947 के भारत के परिवहन, दैनिक वस्तुओं की कीमतें, मुद्रा और बुनियादी ढांचे के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो आपको न केवल इतिहास के उन पन्नों में ले जाएगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि उस समय का भारत कितना अलग था। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये बदलाव आज के भारत के विकास की नींव बने। चलिए शुरू करते हैं। सड़क परिवहन। 1947 में भारत का सड़क परिवहन मुख्य रूप से कच्ची सड़कों और साधारण वाहनों पर निर्भर था। देश में पक्की सड़कों की बहुत कमी थी और जो सड़कों का निर्माण हुआ था वह मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। उस समय मोटर वाहनों का निर्माण और आयात सीमित था। हिंदुस्तान मोटर्स जैसी कुछ कंपनियां, जो बाद में एम्बेसडर कार बनाने के लिए जानी गईं, उस समय कारों का निर्माण शुरू करने की तैयारी में थीं। फिएट और मॉरिस जैसी विदेशी कंपनियों के वाहन भारतीय सड़कों पर देखे जा सकते थे, लेकिन ये केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध थे। बहुत कम लोग निजी वाहन खरीद सकते थे और मोटर गाड़ियों का प्रचलन कम था। अधिकांश लोग साइकिल, बैलगाड़ी या पैदल ही सफर करते थे। 1947 में वाहनों की कुल संख्या करीब 300,000 थी, जिसमें से अधिकांश लॉरी और बसें थीं। रेल परिवहन। रेल परिवहन 1947 में भारत का सबसे प्रमुख परिवहन माध्यम था। भारतीय रेल, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्देश्यों के लिए विकसित किया था, 65,000 किलोमीटर लंबी थी और देश के प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ती थी। हालांकि उस समय यात्री सुविधाओं में कमी थी और ट्रेन की गति भी धीमी थी। 1947 के दौरान इंजन मुख्य रूप से भाप से चलते थे, जिनका निर्माण कंपनियों जैसे कि बाल्डविन लोकोमोटिव वर्क्स और वल्कन फाउंड्री द्वारा किया जाता था। भारतीय रेल ने देश को जोड़ने और सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जब हम भारतीय रेल की विशालता देखते हैं, तो इसका आधार इसी दौर में रखा गया था। हवाई परिवहन। 1947 में भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यह सेवा बहुत सीमित थी और केवल कुछ प्रमुख शहरों तक ही सीमित थी। टाटा एयरलाइंस, जो बाद में एयर इंडिया बन गई, उस समय प्रमुख एयरलाइन थी। हवाई यात्रा बहुत महंगी थी और केवल अमीर वर्ग ही इसका लाभ उठा सकते थे। हवाई अड्डों की संख्या भी गिनी चुनी थी। उस समय के विमान, जैसे कि डगलस DC-3 का उपयोग किया जाता था, जो अपनी मजबूती और विश्वसनीयता के लिए जाने जाते थे। भारतीय वायुसेना भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसे पुनर्गठित किया जा रहा था। आज की तरह हवाई यात्रा साधारण नहीं थी और लोगों के लिए यह एक सपने जैसा था। दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें। 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी इसी पर निर्भर करती थीं। उदाहरण के तौर पर चावल की कीमत लगभग 5 रुपए प्रति 100 किलो थी, जबकि गेहूं की कीमत 4 रुपए प्रति 100 किलो थी। चाय, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी सस्ती थीं, लेकिन औसत व्यक्ति की आय के मुकाबले महंगी थी। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार की बहुत आवश्यकता थी और यह समय था जब देश को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम उठाना था। मुद्रा और बुनियादी ढांचा। 1947 में भारत की मुद्रा रुपया थी, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान जारी किया गया था। आजादी के बाद भारतीय रुपया जारी किया गया, जो आज भी हमारी मुद्रा है। उस समय 1 रुपया 16 आने के बराबर होता था और इसमें महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं, बल्कि ब्रिटिश सम्राट का चित्र होता था। बुनियादी ढांचे की बात करें तो देश में बहुत कम सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी सुविधाएं थीं। बिजली और पानी की आपूर्ति भी सीमित थी। लेकिन यही वो समय था जब भारत ने अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए योजनाएं बनानी शुरू की,
जो आगे चलकर विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुई। तकनीक और कंपनियां। 1947 में भारत में तकनीकी विकास बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में था। सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों में उस समय के मानकों के हिसाब से बेसिक तकनीक का उपयोग किया जाता था। रेल इंजन भाप से चलते थे और इंजन की तकनीक ब्रिटिश कंपनियों से ली गई थी। ट्रेन और रेल पटरियों का निर्माण और रखरखाव भी ब्रिटिश इंजीनियरों द्वारा संचालित था। इसी तरह हवाई परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाले विमान भी विदेशी तकनीक पर निर्भर थे। भारतीय कंपनियों ने धीरे धीरे तकनीक को अपनाना शुरू किया, लेकिन उस समय की परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के चलते यह प्रक्रिया धीमी थी। तो दोस्तों, यह था 1947 के भारत का एक संक्षिप्त अवलोकन। हमने देखा कि कैसे देश ने अपनी आजादी के साथ साथ अपनी परिवहन व्यवस्था, दैनिक जीवन की वस्तुओं की कीमतें, मुद्रा और बुनियादी ढांचे में बदलाव की शुरुआत की। आज का विकसित भारत उसी समय की नींव पर खड़ा है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों से भरी वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।